साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सत साहिब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव, बोलो सतगुरुदेव की जय। और मेरे बच्चे आज मिट्टी में पड़े हैं, मैं 2 रोटी का भी मोहताज हूँ। अब रो रहा उस गए हुए समय को, मैं भी पढ़ लेता था तो मुझे भी सुख होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसी बनेगी आपके साथ जो आज भक्ति नहीं करेंगे। यहाँ से शरीर छूटने के बाद कोई गधा बन रहा होगा, कोई कुत्ता बन रहा होगा, कोई यमराज कूट रहे होंगे, फिर रो रहा होगा, हे भगवान या क्या बनी मेरे साथ। तो परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के कर बिरा या चिड़िया चुगी खेत। तो समय रहते कुछ करना था, वो समय अब आपको प्राप्त है। परमात्मा हमें क्या बताते हैं, हमें क्या ज्ञान प्राप्त कराते हैं। भाई और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोए गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। हाय हाय। देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने समय समय पर ज्ञान दिया है, उसी के ज्ञान के आधार से अन्य अच्छी आत्माओं ने भी परमात्मा की महिमा को अपने शब्दों में प्रकट किया है। और जब तक हम भक्ति सत्संग नहीं सुनते, सद्गुरु प्राप्त नहीं होते, हम अपना जीवन नाश कर जाते हैं। किसी भी ग्रंथ को देख लो, किसी भी संत को की वाणी देख लो, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। फिर कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, भादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे, जान नहीं साध सत्संगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं के बारे, ये पूछ पकड़ के भेड़ की उतरा चावे पारे। यानी इस सत साधना जो दास आपको दे रहा है, इसके अतिरिक्त और जो भी पूजा साधना श्रद्धालु कर रहे हैं, वो तो ऐसी है जैसे भादों के समय में वर्षा बहुत होती है। अब तो कुछ अभाव सा हो रहा है, भादों के समय में बहुत वर्षा होती थी, बहुत भादों महीने में। और छोटी मोटी दरियाएं भी, दरिया जो है बड़ी वो फुल स्विंग पर चलती थी, फुल होकर चलती थी, ऐसे लहर पड़ती हुई चलती थी उसमें। और उस समय वहाँ कोई व्यक्ति दरिया पार करना चाहता है और उसको कोई गाइड करता है कि भेड़ है या खड़ी, इसका पूंछ पकड़ और दरिया में दोनों छलांग लगा जाओ, तुझे पार कर देगी। तो अन्य जो साधनाएं हैं, ऐसा मार्ग है, ऐसा साधन है भवसागर से पार होने के लिए। जो अन्य उपासनाएं हैं, जैसे दरिया पार करने के लिए कोई भेड़ की पूंछ पकड़ने की सलाह दे रहा हो और उसको उसकी सलाह मानकर जो दरिया में कूद रहे हैं वो सारे मर रहे हैं, पार नहीं हो रहे। इसी प्रकार कह रहे हैं कि सतगुरु भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी बिहंगा, और गरीब दास वह भवजल डूबे, जहाँ नहीं साध सत्संगा। गरीबदास जी कहते हैं कि कोट ग्रंथ का यही अर्थ है, करो साध सत्संग रे। करोड़ ग्रंथों का एक निष्कर्ष है, तुम संत की संग करो। अब संत कौन है? सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। गरीबदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की पहचान बताता हूँ। सतगुरु की पहचान बता रहे हैं, संत की पहचान बता रहे हैं। संत की
कि वो 4 वेद और 26 सदग्रंथों का ज्ञाता होगा। कबीर साहब जी कबीर सागर के अंदर एक जीव धर्म बोध में 1960 पृष्ठ पर लिखा, कबीर सागर में सतगुरु के लक्षण 4 बखाना, यानी गुरु के लक्षण 4 बताता हूँ। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, और दूसरे मन कर्म हरि भक्ति मन कर्म वाणी, और तीसरे सम दृष्टि कर जानी, और चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मर्मा। के पूरे संत के 4 लक्षण हैं। नंबर 1, वो सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होगा, सभी सदग्रंथों का निष्कर्ष उसके पास होगा। दूसरे, फिर वो भक्ति स्वयं भी करेगा, केवल वक्ता नहीं होगा। तीसरे, वो समदृष्टि होगा, चाहे कोई प्रधानमंत्री आओ, चाहे राजा आओ, चाहे गरीब आओ, एक दृष्टि में एक पंक्ति में सबको खड़ा करके व्यवहार करेगा, एक जैसा ज्ञान देगा, एक जैसा विचार का व्यवहार करेगा। और चौथा है वेद विधि सब कर्मा, चौथे वेद विधि सब कर्मा, उसके जो भी कर्म भक्ति के होंगे सदग्रंथ यानी वेदों के अनुकूल होंगे। ये 4 गुरु गुण और जानो मर्मा, मर्मा ने गुण रहस्य को समझ लो, ये 4 गुण होंगे उस गुरु के अंदर जो मेरा दास होगा। तो सभी सदग्रंथ ये बताते हैं, गीता के अंदर 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भी यही किया है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ज्ञान आकर देता वो तत्व ज्ञान है, और उस ज्ञान का परिचय केवल तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, उससे जाकर पूछ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।